आज इसमें यहाँ पर इस ऑडिटोरियम में, और हम सिर्फ एक फैमिली की तरह मिल रहे हैं कि फैमिली की तरह जैसे होता है, याद करते हैं जो हमारे बीच नहीं रहे, वही हम आज करने वाले हैं। हम ये करने वाले हैं कि उनके गीत को याद करेंगे, उनके साथ बिताए हुए वक्त को याद करेंगे, और सारे जितने भी हमारे इस ख़ानदान के मेंबर हैं वो सब आ रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि वो सब यहाँ हैं, ये नहीं कि मशरूफ़ियत में वो यहाँ ना आए, तो सभी आएंगे, ये मेरा बहुत ही सौभाग्य है। सर एक सेकंड ऑन कर लीजिए। हमारा कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लता जी सेकंड एनिवर्सरी सर, एंड एवरीबॉडी इज कमिंग टुगेदर, मकसद बताइए। देखिए, जो इसामरा है, इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट्स एसोसिएशन, हमने शुरू करी थी एज इंडियन सिंगर्स राइट्स एसोसिएशन, सिर्फ सिंगर्स के लिए। फिर हमने पिछले साल म्यूजिशियंस को भी जोड़ा, फिर अब ये है कि सिंगर्स और म्यूजिशियंस दोनों को रॉयल्टी मिलेगी, और इसीलिए इसामरा हो गया। मगर इसामरा का मतलब ये नहीं है कि केवल सिंगर्स और म्यूजिशियंस को ही हम मद्देनज़र रखें। हमारा पूरा जो म्यूज़िकल ख़ानदान है, मतलब कंपोज़र्स और सॉन्ग राइटर्स और म्यूज़िक कंपनीज़, सब हम साथ में हैं। और वो मुझे खुशी है कि आज इस मौके पर, जब दीदी हमसे 2 साल हुए, हमसे चली गई हमारे बीच से, तो आज हम सब एकत्रित होके, इकट्ठा होके, गैदर होके, हम सब आज उनको याद करेंगे, उनके गीतों के माध्यम से, उनके साथ बिताए हुए वक्त के माध्यम से। और ये खुशी है कि इसामरा ने ये चीज़ का आयोजन किया है। सर 2 लाइन आपसे हम लोग गाना सुनना चाहेंगे लता जी का, वो अंदर के लिए छोड़ दें। सर 2 लाइन सर। दिल की नज़र से, नज़रों की दिल से, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मैं कुछ गाने प्रस्तुत कर रही हूँ उनके, और गानों की सिलेक्शन में थोड़े मराठी, थोड़े हिंदी, पुराने गाने मैं गाने वाली हूँ। एक वो भी बाइट देना है ना। मैं हेलो स्नेहा ऐसे, नमस्ते, मैं स्नेहा पंत आज लता जी के प्रोग्राम में आज लता जी के प्रोग्राम का हिस्सा बनने जा रही हूँ। मैम आप 1-2 लाइन गुनगुनाएंगे, आप क्या गाएंगे आज? सुनो सजना पपीहेरी, सुनो सजना पपीहेरी, कहा सबसे पुकार के संभल जाओ, चमन वालों के आए दिन बहार के, सुनो सजना, सुनो सजना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाम है श्रीकांत कुलकर्णी। और आज कैसे लग रहा है सर लता जी के पुण्यतिथि में यहाँ आकर? मैं तो मानता ही नहीं हूँ लता जी है ही नहीं। लता जी है, अभी भी है। अक्सर हम प्रोग्राम्स उनके करते रहते हैं लता जी के। सो लाइक शी इज़ देयर। पुण्यतिथि तो ठीक है, नाम एक आता है, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि उनके साथ मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, टूर्स किए, वर्ल्ड टूर्स किए हुए हैं, और काफ़ी सारी यादें हैं उनके साथ। सो सर कैन वी हैव यू सीन 1 लाइन? हाँ, लता जी के साथ एक काफ़ी डुएट्स भी होते थे मेरे तो एक याद मेरी बहुत ही ज़बरदस्त याद है, वो गाने के साथ में बताऊंगा। सावन का महीना जो गाना है, सुपर डुपर हिट गाना, तो उनके साथ वो मेरा गाना होता था हमेशा। और उनके साथ पहला ही मेरा प्रोग्राम था साउथ अफ्रीका में, डरबन में, और उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया कि भाई अब साथ में श्रीकांत जी आ रहे हैं डुएट्स गाने के लिए। सो मैंने आके पैर वीर पढ़ दिया, थोड़ा सा माहौल बनाया, एंड गाना हम लोगों ने शुरू किया, सावन का महीना। अच्छा, उन्हें भी मालूम नहीं था लता दीदी को कि मैं क्या करने वाला हूँ। शुरुआत में जो टॉकेटिव है ना,
अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर। तो इसके बाद लता जी का क्या आता है, हाँ, वो क्लियर बोलती है शोर करके, तो ओरिजिनल क्या है, हाँ। तो मैंने कह दिया दैट्स राइट। वो एकदम चौंक गए कि ये ना तो मुकेश जी ने ऐसा कुछ किया था, ना नितिन जी ने भी किया था, पर एक स्टेज का एक्सपीरियंस जो होता है वो हमें काम आ गया उस वक्त। और लता जी लिटरली 1 मिनट तो समझो ना, हंस हंस के मतलब हैरान हो गई कि ये क्या हो रहा है, और लोग भी एंजॉय कर रहे हैं उस चीज़ को। तो ये बहुत बड़ी याद है मेरे लिए। खास उन्होंने कहा कि श्रीकांत यू मेड माई डे, आज का दिन तो मतलब समझो आपका ही है। खुद दीदी ने कहा तो शत शत नमन उनको आज के दिन के लिए। That's it. 2 लाइनें गाएंगे सर? डुएट्स उनके साथ तो डुएट्स होती थी। 2 लाइनें। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। रामा गजब ढाए ये पुरवैया, नैया संभालो कित खोए हो खिवैया। पुरवैया के आगे चले ना कोई जोर, जियरा रे झूमे से जैसे बनमा नाचे मोर। सो थैंक्स वेरी मच, थैंक यू फॉर द बाइट। मैं बेला सुलाखे और आज इस्मरा के पूरे ग्रुप के साथ यहाँ लता जी को याद कर रहे हैं। याद क्या कर रहे हैं, याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें हम भूल जाते हैं। लता जी तो हमारे जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। उनके गाने हम बचपन से सुनते आ रहे हैं और मुझे हमेशा ये लगता है कि हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमने इस युग में जन्म लिया जहाँ लता जी को हमने देखा, साक्षात उन्हें देखा, सुना, उनसे बात की। तो आई फील वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मैं उनके गीत कुछ हद तक निभा पाऊँ स्टेज पर। ये कोशिश मेरी लगी रहती है और आज भी मैं यहाँ आई हूँ, कुछ गीत पेश करूँगी। मैम 2 लाइन से एक गाना सुना देना। कौन सा गाना गाए? लता जी के तो इतने सारे गाने हैं कि कौन से गाने से शुरू करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। आई एम लाइक बहुत से गाने हैं। इट्स लाइक कुछ दिल ने कहा, कुछ भी नहीं, कुछ दिल ने सुना, कुछ भी नहीं, ऐसी भी बातें होती हैं, ऐसी भी बातें होती हैं। ऐसे कई गीत लता जी गा चुकी हैं और हम उन्हें याद करके हंसते हैं, रोते हैं, गुनगुनाते हैं। स्पेशली दिस सॉन्ग लता जी का खुद बहुत उनका पसंदीदा गाना था और मैं आज कोशिश करूँगी इसको सुनाने की भी। और वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू सिंग दिस। और आज वहाँ पर काफ़ी गुणी लोग ऑडियंस में बैठे होंगे जिन्होंने लता जी के साथ काम किया है, जिनको देखा है उन्होंने। सब बहुत खुशकिस्मत हैं हम कि लता जी को हम फिर से याद कर रहे हैं। वो कहीं नहीं गई हैं, साक्षात सरस्वती माता का स्वरूप थी, रहेंगी और हम सबका जीवन हमेशा समृद्ध करती रहेंगी। सो शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम लता जी, वी लव यू। नमस्कार, थैंक यू सो मच। लता जी की पुण्यतिथि पर यहाँ उपस्थित हुए। नहीं, बिल्कुल सुबह से ही दिल थोड़ा सा उदास तो था क्योंकि इस दिन को याद करते हुए और हमारे 2 साल पहले सरस्वती पूजा के दिन ही हम हमारे माँ सरस्वती जो साक्षात हम लता जी को मानते हैं, उनका निधन हुआ था। लेकिन ऑफ कोर्स हम सब यही मानते हैं कि कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी, हमारे बाद भी ये आवाज़ें हमेशा रहेंगी। और इन सारी आवाज़ों में सबसे स्वर्ण अक्षरों में अगर कोई आवाज़ है तो वो लता जी की है। एंड शी इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन एंड शी इज़ द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया। अगर भारत की आवाज़ हो तो लता जी ही है।
साम्राज्य को शुरुआत करने का सबसे पहला वो स्टेप जो है लता जी ने लिया था, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? और आज जो है इतना बड़ा एसोसिएशन बन गया ये। जी बिल्कुल, सिंगर्स के राइट्स के लिए लता जी ने सबसे पहले अभियान उन्होंने ही, सबसे पहला कदम उन्होंने ही उठाया था। और बहुत साल पहले की बात हो रही है, लेकिन अब जाकर फाइनली इसरा से इसामरा बनकर अब हम सिंगर्स, म्यूजिशियंस, सारे संगीत से जुड़े लोग एक साथ जुड़े हैं। और यू नो इस आई एम श्योर लता जी वुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मोमेंट एंड दिस डे। एंड सब कुछ ही उनके ही आशीर्वाद के वजह से ही हो पाया है। उन्होंने वो पहला कदम रखा था, तो आज जाकर हम यहाँ तक पहुँच पाए। हाँ जी, ऐसी कोई मेमोरी आपकी जो है आप कृष्णा जी के साथ शेयर कीजिए। समझ में नहीं आ रहा यार, बोले जी, शान जी, ऐसी कोई मेमोरी आपकी लता जी के साथ की आप शेयर करें? वैसे मेरे पिताजी लता जी के बहुत करीब थे। मेरे पिताजी मेरे माता जी भी लता जी को काफ़ी दिन उनके घर पे बंगाली सिखाने जाती थी। और पिताजी के लिए लता जी ने बहुत सारे गाने गाए हैं। उनके स्टूडियो में, LM स्टूडियो में मेरे पिताजी का सारे बड़े बड़े दिग्गज कंपोजर्स के साथ, मेरे पिताजी की मानस मुखर्जी जी, उनका भी तस्वीर। तो बचपन में हम कई बार डैडी के साथ प्रभुकुंज लता जी से मिलने गए थे। और जब भी मिलती थी मुझे कोई ना कोई किस्सा बताती थी। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन पिताजी के साथ कोई घटना कोई घटी होगी तो बताती थी, पता है ऐसा हुआ था। और मानस ने एक मुझे स्टोरी बताई थी कि पिताजी कहीं शो करने गए थे और वो आकर लता जी को बताने लगे कि मैं गा रहा हूँ, अजीब सी आवाज़ आ रही है, कर 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 कर। मैं बोला क्या? नीचे देखिए कोई स्टेज काट रहे थे, कोई मस्ती चल रही थी। तो ऐसी बातें भी बोले, देखो ऐसे भी दिन गुजारे हैं तुम्हारे पिताजी ने, जो मुझे उन्होंने बताया। तो ऑफकोर्स बचपन से ही उनका बहुत साथ और वक्त मिला। मैंने एक गाना उनके साथ भी गाया था मयूरेश पाई जी के म्यूज़िक में, लेकिन वो फिल्म किसी कारणवश रिलीज़ नहीं हो पाई और वो गाना बस अनरिलीज्ड रह गया है। लेकिन आई डेफिनेटली वांट मयूरेश जी टू शेयर दैट सॉन्ग एट सम पॉइंट, बिकॉज दैट वाज अपेरेंटली हर लास्ट डब्ड सॉन्ग। बहुत सारे। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, बिन तेरे बिन साजना, सांस में सांस आए ना, ओ तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए